नमस्कार दोस्तों, आपका अपनी चैनल यूपी 78 स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग 12th क्लास की अवकलन लगा रहे हैं, ठीक है। 11th क्लास की अवकलन लगा रहे हैं, ठीक है। और उसमें 11 तक के प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, इसको हमें लगाना है। इसका क्या कह रहा है? डी वाई डी एक्स का मान ज्ञात करना है, ठीक है। चलिए बिना देरी करे इस प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल, ठीक है। और यहाँ पे चूंकि हमको क्या डी वाई बाई डी एक्स निकालना है, तो यहाँ कर देंगे डी वाई अपॉन में डी एक्स, ठीक, बराबर। इसके बाद जो भी मान दे रखा है वो मान को डी अपॉन में डी एक्स लिख लेंगे, ठीक है। बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, ठीक। और यहाँ पे जो भी मान दिया है उसको लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ए अपॉन में एक्स और ये हो जाएगा एम, ठीक है। प्लस जो भी मान दिया है उसको लिख लो, एक्स अपॉन में बी और यहाँ पे दे रखा है एन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा आपका ब्रैकेट बंद, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा डायरेक्ट करूँगा, लेकिन मैं आपको करके दिखाया गया। देखो सबसे पहले जैसे यहाँ पे ए अपॉन में एक्स दिया है, ठीक है, और इसके ऊपर क्या दिया हुआ है? एम दिया हुआ है, ठीक। तो इसको अलग अलग तोड़ लो, तो ये हो जाएगा ई की पावर एम बटे एक्स की पावर क्या हो जाएगा? एम हो जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पे क्या दिया हुआ है? यहाँ पे दिया है एक्स अपॉन में बी और यहाँ पे दिया हुआ है एन। तो इसको भी क्या कर लो? तोड़ लो। तो ये हो जाएगा एक्स की पावर एन बटे बी की पावर क्या हो जाएगा? एन हो जाएगा, ठीक है। अब चूंकि डी वाई बाई डी एक्स का हमको निकालना है, डी अपॉन में डी एक्स हमको निकालना है, तो ये इधर हो जाएगा, ठीक। इसका अंदर करा देंगे। मैं डायरेक्ट इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ में आ जाए, ठीक है। इधर करके दिखा दे रहा हूँ, जब आप पेपर में करना तो इस तरीके से ही कर लेना, ठीक है। इधर मैं भी लिखूंगा। तो इसके बाद देखो ये अचर पद है, ये आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा ए की पावर एम, ये हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स और ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स की पावर एम, ठीक है। इसके बाद इधर करेंगे तो ये देखो एक्स की पावर एन आई है, तो ये जो बी की पावर एन है ना, ये हो जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन बी की पावर एन और ये हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स और ये हो जाएगा एक्स की पावर एन, ठीक है। इतना मान कहोगे ये कैसे किया आपने? देखो ये बेकार है क्योंकि इसमें एक्स नहीं, तो इसको कहाँ कर दिया? बाहर। आओ बेटा बाहर आओ, ये बाहर आ गया, ठीक है। ये काम का नहीं है तो इसको कर दिया बाहर। बस ये देखना कि ये अंश में है और ये क्या है? हर में। तो हर को अगर बाहर निकालते हैं तो इसके ऊपर क्या लगा देते हैं? एक लगा देते हैं, याद रखना, ठीक। और अंश को बाहर निकाल लेते हैं तो हर जब बच जाता है तो इसके ऊपर भी क्या कर देते हैं। तो इतनी चीज आशा करते हैं समझ में आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद मैं एक स्टेप और करता हूँ। जैसे ए की पावर एम है और ये हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स। अब इसको हम क्या कहाँ कर दें? ऊपर भेज दें, तो ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस का एम। अभी अभी बताया था आपको, ये चीज कहाँ चली जाए? ऊपर, ठीक है। प्लस करेंगे 1 अपॉन बी की पावर एन हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स और ये हो जाएगा एक्स की पावर एन, ठीक है। इतना चीज आपको समझ में आई? अब इतनी चीज उठा के हम यहाँ पे ये जो मान दिया हुआ इतना, ये जो मान दिया हुआ है ये मान उठा के हम डायरेक्ट यहाँ रख रहे हैं, ठीक है, ताकि आपको इतनी चीज अच्छे से आपको समझ में आ जाए। तो देखो यहाँ पे कितना है? ए की पावर एम हो गया, तो यहाँ हो जाएगा ए की पावर एम, ठीक। यहाँ पे है डी अपॉन में डी एक्स, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है एक्स की पावर माइनस का एम, ठीक है, ब्रैकेट बंद, प्लस 1 अपॉन बी की पावर एन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है डी अपॉन में डी एक्स और यहाँ हो जाएगा एक्स की पावर एन, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा ए की पावर एम, ठीक। और ये हो जाएगा क्या? आपको मैंने बताया ये माइनस एम कहाँ चला जाएगा? माइनस एम आगे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस का एम, ठीक। और ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस का एम माइनस का 1, ठीक है। प्लस करेंगे। इसके बाद देखो ये वाला फॉर्मेट है ना, ये तो बाहर ही है, 1 अपॉन बी की पावर क्या? एन। इसके बाद ये आगे आएगा तो ये हो जाएगा एन एक्स एन माइनस का 1, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा सही रूप में लिख लेते हैं, ठीक है। देखो ये माइनस है और गुणे में भी है ना, ये गुणे में था, ठीक है। तो ये आगे आ जाएगा माइनस, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का, ये हो जाएगा एन, ये हो जाएगा ए, ठीक है, ये हो जाएगा पावर एम और ये हो जाएगा एक्स की पावर माइनस का एम माइनस का 1। कहोगे ये क्या किया आपने? माइनस को बाहर कर दिया भैया, एम को इधर लिख दिया, ए की पावर जो एम था वो ये आ गया, एक्स की पावर माइनस का एम माइनस 1 ये आ गया, ठीक है। प्लस करते हैं भैया, प्लस करेंगे तो यहाँ पे देखो क्या है? एन है, यहाँ पे एक्स है, ठीक है, यहाँ पे एन माइनस का 1 है और अपॉन में यहाँ पे क्या है? बी की पावर एन है, ठीक है।
तो बस इतना ही ये हो जाएगा, इसका क्या आंसर हो जाएगा। ठीक, आशा करते हैं कि ये भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, ये मैंने शॉर्ट में इसलिए कर दिया ताकि आपको ये समझ में आ जाए। देखो सबसे पहले अलग-अलग निकाल लिया, अलग-अलग करने के बाद अलग-अलग तोड़ दिया। ठीक, तोड़ने के बाद ये देखा कौन सा अपना बेकार पद है और कौन सा सही पद है, ये भी दोनों बेकार थे, इनको बाहर निकाल दिया। इसके बाद इसका अवकलन कर दिया। ठीक है, तो आशा करते हैं कि बहुत अच्छे से सवाल आपको समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ, 13 नंबर सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 13 सवाल में भैया क्या कह रहे हैं, 13 सवाल में कह रहा है कि y बराबर ये दिया हुआ है, तो इसमें क्या निकालना, अपना डी वाई डी एक्स का मान निकालना है। ठीक, तो सबसे पहले जो भी मान दिया रखा उसको लिख लेते हैं, हल डाल देंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हल डाल दीजिएगा और सिद्ध करने वालों में LHS और RHS लिख दीजिएगा। ठीक है, तो y बराबर यहाँ पे दिया है कितना, a x स्क्वायर प्लस का, इसको होल स्क्वायर खोल दो, तो जब होल स्क्वायर, चलो अच्छा अलग स्टेप में कर देंगे, तो यहाँ पे b x स्क्वायर का स्क्वायर, ठीक है, प्लस का c x क्यूब, इसके बाद क्यूब। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं, इसके बाद इसको खोल देते हैं, y बराबर ये हो जाएगा a x स्क्वायर प्लस का ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा x की पावर 4। ठीक है, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये हो जाएगा c की पावर क्यूब और ये हो जाएगा x की पावर कितना हो जाएगा 9। 3 तरीका कितना होता है 9, तो ये गुणा हो रहा है। ठीक है, तो 3 तरीका कितना हो जाएगा अपना 9 हो जाएगा। अब इसका क्या कर देते हैं, फिर से लिख देना x के सापेक्ष अवकलन करने पे, x के सापेक्ष, ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पे, ये बार मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आप लिख लीजिए, क्योंकि लिखने से करेंगे तो आपकी हैबिट बन जाएगी। ठीक है, तो जब लिख देंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पे, तो ये हो जाएगा अपना dy बाई अपॉन में dx, ठीक है, बराबर d अपॉन में dx ब्रैकेट, यहाँ पे हो जाएगा आपका ax स्क्वायर प्लस का हो जाएगा b स्क्वायर x की पावर 4 प्लस इसके बाद हो जाएगा c का क्यूब x की पावर 9। ठीक है, इसके बाद अब इसको क्या करते हैं, अलग अलग तोड़ देते हैं। ठीक है, अलग अलग जैसे अंदर गुणा करा देंगे, और जो बेकार का पद होता है आपको पता ही है बेकार का कौन सा है, ये बेकार है, इधर ये बेकार है, इधर ये बेकार, तो ये सब कहाँ आ जाएंगे, सब आगे आ जाएंगे। ठीक है, तो आगे आ जाएंगे, ये हो जाएगा a, ये हो जाएगा d अपॉन में dx और ये हो जाएगा क्या x स्क्वायर। ठीक, इसके बाद ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा d अपॉन में dx, ये हो जाएगा x की पावर 4। ठीक है, इसके बाद ये c क्यूब बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा d अपॉन में dx और ये हो जाएगा x की पावर 9। ठीक, इतनी चीज़ आपको आशा करते हैं समझ में आ गई होगी। इसके बाद क्या करेंगे, ये दो उछल के आगे आ जाएगा x की पावर n के फॉर्मेट से। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा 2ax, ठीक, प्लस करेंगे, इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये 4 है, 4 आगे आ जाएगा बाहर, तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा b स्क्वायर ये वाला और ये हो जाएगा x की पावर कितनी, ये हो जाएगा 3, क्योंकि एक घटती है ना x की पावर n वाले फॉर्मेट से, आपको पता ही है n x n माइनस 1 ये होता है। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, प्लस होता है, प्लस के बाद ये 9 आगे आ जाएगा, तो ये जाएगा 9, ये हो जाएगा क्या c का क्यूब और ये हो जाएगा x की पावर 9 में से एक घट जाएगा, कितना बचेगा 8। ठीक है, तो ये हो चुका है इसका क्या आंसर, डी वाई डी एक्स का मान पूछ रहा था, तो भैया ये अपना डी वाई बाई डी एक्स का मान अपना निकल चुका है। ठीक, एक अंतिम सवाल बचा हुआ है और इसके बाद ये एक्सरसाइज समाप्त हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए ये 14वां नंबर सवाल को देख लीजिए, कह रहा है y बराबर ये और डी वाई डी एक्स का मान बताइए। बहुत सिंपल है, बहुत ईजी है, कुछ नहीं करना, देख जो भी दिया हुआ उसको लिख लो सबसे पहले। ठीक है, हल डाल दीजिए यहाँ पे, और क्योंकि मान ज्ञात करना है तो हल यहाँ पे लिख के जो भी y बराबर दिया उसको लिख लो। जैसे y बराबर यहाँ पे दिया है 1 प्लस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये जो साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन बना हुआ है इसको फैक्टोरियल बोलते हैं। ठीक है, ये जो विस्मयादि, हिंदी में बोलते हैं विस्मयादि बोलते हैं, पर इंग्लिश में बोलते हैं तुम्हारा जो साइन ऑफ एक्सप्लेनेटरी वाक्य, मतलब विस्मयादि बोधक। ठीक है, तो ये 2 फैक्टोरियल प्लस यहाँ पे चलेगा एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल। ठीक है, अगर आपने क्रमचय संचय पढ़ा होगा तो उसमें समझ में आ गया होगा। ठीक है, और नहीं पढ़ा तो हम तो बताएंगे, एक्स की पावर 4 और 4 फैक्टोरियल। ठीक है, इसमें हमको क्या निकालना है, ये प्लस बना है और ये सीरीज चलती चली जा रही है, इसका कोई अंत नहीं है, अंतहीन है। ठीक है, तो सबसे पहले फिर लिख लेना, मैं सब शॉर्ट में लिख रहा हूँ। ठीक है, एक्स के सापेक्ष, ठीक है, एक्स के सापेक्ष अवकलन, एक्स के सापेक्ष अवकलन करने,
ठीक है, x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो भैया अवकलन कर देते हैं, क्या होता है देखो भैया, डी वाई बाई अपॉन में डी एक्स, ठीक है, बराबर यहाँ पे हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स, ये हो जाएगा ब्रैकेट, ठीक है, जो जो है सब लिख लो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 2 फैक्टोरियल, जो जो दिया हुआ है सबको लिखते चले जाएंगे, एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस इसके बाद एक्स की पावर 4 बाई 4 फैक्टोरियल, ठीक है, और प्लस करेंगे और डॉट 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 करते चले जाएंगे, ठीक है। अब क्या होगा भैया, अब इसका अवकलन करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे डी अपॉन में डी एक्स और ब्रैकेट में 1, ठीक, प्लस डी अपॉन में डी एक्स और ब्रैकेट में, ऐसे करने से ना जीवन में कभी आपका गलत नहीं होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बेकार वाला पद कौन सा, अब बेकार वाला जो पद है वो ये 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, तो ये सब कहाँ चले जाएंगे, ये बटे करके आगे आ जाएंगे, क्योंकि कैसे दिखाता हूँ, 1/2 फैक्टोरियल, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा डी अपॉन में डी एक्स, और यहाँ पे अंदर का जो मान आएगा वो कितना है, ये x है और यहाँ पे कितना एक्स स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा कितना एक्स स्क्वायर, ठीक। इसके बाद प्लस करेंगे 1/3 फैक्टोरियल, इसके बाद यहाँ पे करेंगे d अपॉन में डी एक्स और यहाँ पे कर देंगे x का क्यूब, ठीक है, प्लस करेंगे 1/4 फैक्टोरियल, इसके बाद यहाँ पे कर देंगे x की पावर 4, ठीक है, प्लस डॉट 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 करते चले जाएंगे, ठीक है। अब हमको देखो पता है इसका करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। डी एक्स का सापेक्ष का अवकलन करेंगे तो यहाँ पे कितना आता है, 1 आता है, ठीक है। इसका करेंगे तो यहाँ पे 1/2 फैक्टोरियल तो आई है, और यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर का तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x, 2 में से एक घटेगा 1 हो जाएगा, अपॉन में नीचे कितना आ जाएगा 2 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस इसके बाद यहाँ हो जाएगा 3x स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा कितना 3 फैक्टोरियल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा 4x क्यूब अपॉन में यहाँ पे कितना हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, प्लस करेंगे डॉट 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 चलती चली जा रही, तो भाई आप इसको भी चलाते चले जाइए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। इसके बाद देखो ये 0 है, कोई मतलब ही नहीं है, तो यहाँ से क्या बचा 1 बचा, प्लस आया, ठीक है। ये इसमें ऐसा कर सकते हैं कि भैया 2 से 2 काट डालो, क्योंकि ये 2 है फैक्टोरियल, इसे कट जाएगा तो यहाँ से कितना आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा x, ठीक है, प्लस करेंगे, इसके बाद यहाँ से 3 से 3 उड़ जाएगा तो यहाँ पे क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, बाई 2 फैक्टोरियल, क्योंकि ये कैसे होगा, देखो 3 फैक्टोरियल का मतलब है कि जब इसको तोड़ेंगे ना तो ये 3 फिर 2 फिर 1 ऐसे टूटता है, जो 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 फिर 2 फिर 1, तो अब चूंकि यहाँ पे अपना देखो कितना है 3 लाना है, तो 3 को करके 2 फैक्टोरियल कर देंगे, तो यहाँ पे 1 इसके अंदर इंक्लूड रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये 3 से 3 कट गया एक्स स्क्वायर, और यहाँ पे कितना बचा 2 फैक्टोरियल, ठीक है। इसी तरीके से आगे चलो, 4 से 4 आपका उड़ जाएगा, ये बन जाएगा आपका एक्स क्यूब, और 4 फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, 4 फैक्टोरियल का मतलब है कि इसके अंदर 4 भी है, 3 भी है, 2 भी है और 1 भी है। हमको कितना केवल चाहिए 4 चाहिए, तो हम यहाँ पे कितना लिख सकते हैं 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 3 फैक्टोरियल, इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा प्लस, इसका डॉट 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 होता चला जाएगा, क्योंकि ये 4 से 4 कट चुका है, 3 से 3 कट चुका है, ठीक है, 2 से 2 कट चुका है। लेकिन ये जो फैक्टोरियल लगा है ना, इसका मतलब होता है, इस फैक्टोरियल का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा 5 फैक्टोरियल, तो इसका मतलब है कि 5 4 3 2 1, इसका मतलब ये होता है, यानी कि इस 5 फैक्टोरियल का मतलब इतने सारे अंक इसके अंदर, ठीक है। अब ऊपर मान लीजिए जैसे हमारा 5 है, तो हम इतना लिख सकते हैं 5 जैसे है, तो 5 से 5 कट गया और नीचे क्या कर देंगे 4 फैक्टोरियल, क्योंकि 5 से 5 कट गया, लेकिन अभी भी इतने अंक कितने हैं, इतने अंक वहाँ बच्चे हो, ठीक है। तो बस इसका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।